मित्रों, नमस्कार। आज नया शर्ट लिया है। शर्ट असल में लिया नहीं, हमारे एक मित्र है जिनका सरकारी जॉब लग गया, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैंने कहा कि शर्ट को पहन लेता हूं और आज कुछ हमारे जो मित्र लोग हैं उनसे भी कुछ अच्छी से बातचीत कुछ की जाए किसी अच्छे विषय पर। कि क्या होता है कि बहुत सारे विषय होते हैं हमारे घर परिवार में, कई बार हम उन पर बातचीत कर पाते हैं और कई बार हम बहुत सारे संकोच, बहुत सारे दबाव होते हैं, जिन दबावों के चलते हम उन विषयों पर अपने पिताजी से आमतौर पर बात बच्चा कम करता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें उसका रिलेशन उस तरह से पिता के साथ बन नहीं पाता है। जैसे आप पहले की खास तौर से 80 और 90 के दशक की अगर कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें उन कहानियों में इस प्रकार की चीज़ें आती है लगातार कि बाप और बेटे में एक अजीब सा एक रिश्ता है जिसमें अजीब सी अनबन है। अनबन मतलब कि बातचीत नहीं होती है। दोनों रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पिता उसके लिए पैसा भी भेजता है, बाहर पढ़ रहा है तो हेल्प भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन खुलकर आपस में बातचीत नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि मौन मौन बातचीत होती है और बातचीत का कुछ ज़्यादा सिलसिला नहीं बन पाता है। तो हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस पारिवारिक परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश का हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो परिवेश हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमारे आसपास पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है तो शायद हम उन तरह की चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाएंगे। और अगर हमारा सिक्स सेंस ठीक ठाक है और हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी कुछ रुचि है, हम ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो वो एक उम्र का पागलपन होता है, 17-18 की उम्र होती है, उसमें खास तरह का पागलपन होता है। या तो आप कुछ बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं या फिर आप उस अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसका परिणाम 10 वर्षों के बाद लगभग आ जाता है और हमारी ज़िंदगी का ट्रैक वहाँ से शुरू हो जाता है। तो होता क्या है असल में कि परिवारों में जिस प्रकार की जो मनस्थितियाँ होती है, तो मैं उस पर बात कर रहा था कि किस प्रकार से हमारा सामाजिक संरचना किस प्रकार की है हमारे समाज की। उसमें हम किसी भी विषय पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, ख़ास तौर से प्रेम की बात है, विवाह की बात, इस तरह की तमाम बातें होती है कि हम कैसे बोलें, क्या हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज जो हमारी जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा फ्री है और इंटरनेट ने उसके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, सोशल मीडिया ने उसको बहुत कुछ दिया है। वो तमाम विषयों के बारे में अपनी जानकारियाँ खुद एकत्र कर सकती है, जान सकती है। उसके लिए इंटरनेट ने कह सकते हैं कि ज्ञान का पूरा विस्तार समुद्र खोल दिया उसके सामने। अब वो उस समुद्र में गोते लगा करके जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए, जिस प्रकार की सोसाइटी के बारे में जो कुछ उसको जानना है, वो बड़ी आसानी से बड़े सतह तरीके से जान सकती है कि अमेरिकन सोसाइटी में क्या है, ब्रिटिश में क्या है, अफ्रीकन में क्या है, इंडियन में क्या है, एशिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, दक्षिण भारत में क्या है, उत्तर भारत में क्या है, हिमाचल में क्या है, उत्तरांचल में क्या है, बिहार में क्या है, यूपी में क्या है, केरला में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, कर्नाटक में क्या है, आंध्रा में क्या है, तेलंगाना में क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि सोशल मीडिया ने हमारे सामने खोल दी है। तो कह सकते हैं कि समाज में इस प्रकार के परिवर्तन बहुत बार अपने तरह से होते हैं और कई बार जो संचार क्रांति होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे समाज में परिवर्तन करने में एक बड़ी भूमिका निभाती रही है। इतिहास में भी आप देखिएगा कि जब जब भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन आया है उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ा है और सोसाइटी की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह की संरचना पूरी तरह से बदली है। तो विज्ञान का एक अजीब सा ही कनेक्शन है जो हमारे समाज की मानसिकता को, हमारी आर्थिक गतिकी को, हमारी सांस्कृतिक गतिकी को पूरा चेंज कर देता है। पहले चिट्ठियाँ आती थी, हमारे खुद पिताजी हमें मनी ऑर्डर भेजते थे हमारे घर से, तो पैसा आता था। लेकिन आज क्या है, आज तो एक सेकंड में क्लिक किया पैसा आ गया। पहले वो खुद पोस्ट ऑफिस जाते थे, फिर पोस्ट ऑफिस से पैसा जमा होता था, फिर वहाँ से वो आता था हफ्ते 10 दिन 15 दिन में और हमें फिर मिलता था। गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी तो अब केरोसिन का ज़माना गायब हो गया, लेकिन उससे पढ़ते थे। स्कूल में मास्टर आते थे, कभी नहीं आते थे। बहुत सारी बातें पिता से बोल पाते थे, नहीं बोल पाते थे, क्योंकि एक परिवार में एक फ्रेंडली रिश्ता जब तक नहीं बन पाता। वो कहते हैं कि 18 वर्ष के बाद पुत्र भी पिता के समकक्ष हो जाता है, पुत्री भी अपनी माँ के समकक्ष हो जाती है। तो उसके बाद एक जब फ्रेंडली एक दोस्ताना रिश्ता बनता है तो उस दोस्ती का रिश्ता इसलिए माना जाता है कि सबसे अच्छा रिश्ता होता है। उसमें क्या होता है कि हम सारी बात
बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं, हम सब कुछ खुल के बात करते हैं। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई अदृश्य दीवार उसके बीच काम नहीं करती है कि हम ये बात कहें कि नहीं कहें, ये बात अनैतिक है, ये बात असामाजिक है, ये बात मूल्यों के विरुद्ध है। दोस्ती इसलिए हमेशा, जो हमें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जीवन में, तो अच्छे से बर्बाद लोग भी आबाद हो जाते हैं। जो गलत रास्ते पर चल चुका होता है उसको समझिए कि भटक गया, ख़त्म हो गया, उसके अंदर की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। लेकिन अच्छे दोस्त उसे धीरे धीरे करके उसको उभार करके उसको वापस सही रास्ते पर ले आते हैं। तो मित्रता एक बहुत बड़ा मूल्य है और हमें अच्छे मित्र ज़रूर बनाने चाहिए। और ये मित्र बनते हैं स्कूल के उसी उम्र में, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई में, जहाँ जो दोस्तियाँ हो जाती है फिर वो दोस्तियाँ उम्र भर चलती है। बाद की दोस्तियाँ आती जाती रहती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में नहीं करती है। लेकिन स्कूल का जीवन, क्योंकि उसमें बिल्कुल हम समझे कि एकदम बिल्कुल बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं, खाली स्लेट की तरह होते हैं, कि बस जो फर्स्ट जो रिश्ता है, चाहे प्रेम हो, चाहे दोस्तियाँ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बनती है तभी बनती है, तो फिर वो या तो फिर हमेशा रहती है, या फिर वो आपके जीवन में जब जाती है तो बहुत सारे कष्ट दुख देके जाती है। तो उस समय की जो दोस्तियाँ होती है, उस समय की जो मित्रताएँ होती है, वो कहीं ना कहीं जीवन में हमारे साथ भी चलती है, और अगर नहीं चलती है तो भी आगे हम जब जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ कहीं कि आगे वो लोग टकराते हैं, उनसे मिलना होता है, जुलना होता है। आप जीवन में सफल हुए हैं कि नहीं हुए, ये दूसरा विषय है, क्योंकि कहा ना कि चल सके सफ़र में, चल सको तो चलो, धूप तो होगी। तो लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो यही बात है कि सफ़र में चलना होगा और धूप का सामना करना होगा, हमें बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी ब्रेक तोड़नी होगी। और ये सारे बाउंड्रीज, ये सारे ब्रेक अब टूट रहे हैं, क्योंकि समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, हर किसी की धारणाएं, अवधारणाएं बदल रही है, और उस अवधारणाओं का बदलना, उनका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हम भी उन परिवर्तनों को जितना जल्दी समझ जाएं, सीख जाएं, और जीवन में हमेशा अग्रगामी रास्ते को अगर चुन लेते हैं तो हमारे लिए भी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तरह से एक शांति हमें मिलने लगती है। हम अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा भी सकते हैं और सोचने भी लगते हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मेन मुद्दा ये है कि किस प्रकार से जो सामाजिक संरचना है परिवार की, उस सामाजिक संरचना में एक फ्रेंडली रिलेशन कैसे डेवलप किया जाए। और वो जब फ्रेंडली रिलेशन बनता है, चाहे पति पत्नी में बने, चाहे भाई भाई में बने, चाहे दोस्त में बने, चाहे माता पिता में बने, चाहे पिता पुत्र में बने, या पुत्री पुत्र में बने, या माँ पुत्री में बने, जो पूरा एक परिवार होता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप जाने न जाने तो भी समझ जाते हैं, उनका समाधान भी जल्दी हो जाता है। बहुत सारे मनमुटाव, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कई बार बताते नहीं, तो उसका एक समय के बाद फिर गलत परिणाम आने लगता है, और फिर हम कहते हैं कि यार पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तो इसलिए ये जो पिता की जो दीवार थी, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इस पीढ़ी में पिता और पुत्र का वो रिश्ता नहीं है जो कि पहले की पीढ़ियों में था। अब एक फ्रेंडली और मित्रवत रिश्ता बन रहा है। समाज के भीतर भी बहुत सारी दीवारें टूट रही है, लड़कियां अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है। यौनिकता से लेकर जो तमाम तरह की अवधारणा हमारे समाज में चलती है, उसको लेकर भी बहुत सारे मिथक टूट रहे हैं, और लड़के लड़कियों में एक फ्रेंडली, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता, चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, हर तरफ बन रहा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जब तक समाज की जड़ताएं नहीं टूटेगी, परिवार की जड़ताएं नहीं टूटेगी, तब तक हमारा समाज ग्रो नहीं कर सकता है। हम चाहे कितने भी महान भारत की महानता की बात करते रहें, शास्त्रों की बात करते रहें, भारत के इतिहास की और विश्व गुरुता की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहें, जब तक हम ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, जब तक हम ज़मीनी स्तर पर उनमें परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक ये सारी बातें सिर्फ बाहर की बातें होंगी। क्योंकि समाज एक साथ बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा, मुझे लगता है कि हर युग में चलता रहता है, और ये एक अनवरत प्रक्रिया है। इसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। अब मोबाइल हर आदमी के हाथ में आ गया है, हर कोई हर चीज़ सर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है। कौन किसको क्या सर्च करना है, उसके मन में क्या है, वो सब सर्च करेगा। आप किसको कहाँ रोक सकते हो और क्यों रोकेंगे आप। तो ये टेक्नोलॉजी और सामाजिक संरचना के भीतर एक जो नया ताना बाना बन रहा है, उस ताने बाने में पुराने जो जड़ मूल्य हैं उनको ख़त्म हो रहे, टूट रहे हैं, नए मूल्य बन रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही है, जाति धर्म की दीवारें टूट रही है। और हम मानवीय धरातल पर अगर आते हैं, और हमारे भीतर की जो आर्थिक विषमता है उसको भी धीरे धीरे अगर ख़त्म होती है, और हर वर्ग, जिसको कहते हैं ना ऑर्गेनिक लीडरशिप की बात हमेशा की जाती रही है कि हर वर्ग के लोग आने चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर,
किसी खास एक ही कास्ट या खास एक ही वर्ग के लोग अगर डोमिनेंट रहेंगे तो सोसाइटी में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बना रहेगा, विभेद हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को परिवार से भी ख़त्म करें, और हमारे अंदर की सारी जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है वो तभी ख़त्म होते हैं जब हमें सक्सेस मिलता है। और सक्सेस के लिए किसी एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। घर में परिवार का, दोस्तों का, मित्रों का, हमारे परिवेश का, हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे गुरुओं का, हमारे अपने आत्मविश्वास का, भरोसे का। तो मेरे कहने का मतलब है कि किस प्रकार से वो सोशल बाउंड्रीज टूटनी चाहिए, और अगर वो बाउंड्रीज टूटती है तो वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हर जनरेशन के लिए अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम परिवार में एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं तो बच्चे भी वहाँ से सीखते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले लोग भी सीखते हैं, तो उसे एक नई चीज़ शुरू होती है। लेकिन अगर हम उसको नहीं बनाते हैं और हम उसी पुरानी सोच पर चलते रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे संकट खड़े हो जाते हैं, और उन संकटों से हमारे बुज़ुर्ग पहले ही गुजर चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग बहुत ही सामान्य परिवार से आ रहे हैं या आते हैं, उनके सामने संकट होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें परिवार में लोगों को बता नहीं पाते आप, क्योंकि उनके पास उस तरह का समझ नहीं होता है। समझ नहीं होने का मतलब है कि उनको इस तरह का माहौल नहीं देखा होता ना, कि समाज इतना बदल चुका है या परिवर्तन इतना हो चुका है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब घटने लगती है, जब परिवर्तन होने लगते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत जगह पर बहुत तरीके से पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जितना अधिक हमारे भीतर के कॉम्प्लेक्स ख़त्म करें, और हम एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं कि हर कोई अपनी बात अच्छे से कह सके। जो कहा ना, रघुवीर साय की कविता में बार बार उद्धृत करता हूँ कि बोल बोल सत्ता का तिलस्म टूटे या न टूटे, तेरे भीतर का कायर ज़रूर टूटेगा, तेरे भीतर का कायर ज़रूर टूटेगा। तो ये समाज में बहुत सारे वो तरह के कायर हमारे आसपास लोगों ने पहले पैदा करके रखे हुए हैं। तो उन कायरों का टूटना, उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। कावर्डनेस, हाउ टू वी किल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन। Fear and cowardness is kill, never give space in our life. Then we must be speak loudly and clearly. और ये साफ साफ बोलना हमें बहुत सुकून, अच्छा वातावरण और अच्छी सोचने और जीने की तहजीब और एक अच्छा वातावरण ज़रूर देता है और देगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए, और उम्मीद नहीं छोड़ना है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड गो अहेड। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हर दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती दिन है, उसको में जी जान से पूरा डूब के जीना है। फिर देखिए कायनात भी हमारे लिए उस अच्छे से अच्छी चीज़ को में पाने के लिए हमारे लिए एक एटमॉस्फेयर अपने आप क्रिएट करेगी वो, और एटमॉस्फेयर हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन ज़िंदगी देगा, जिसका हमें अंदाज़ भी नहीं है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, और नेगेटिविटी को जीवन में बिल्कुल भी जगह नहीं देना है। दूसरों की बुराई नहीं करना है, अपने बारे में अच्छा क्या सोचना है कि हम अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। मैंने आज अच्छा क्या किया, कि कुछ किया कि दिन भर सिर्फ ऐसे ही सिर्फ खाया पिया और सो गया। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, हमारी असली जंग सिर्फ हमारे साथ है, बस उस जंग को जीतना और आगे बढ़ना है।